हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए हनुमान जी का सबसे बड़ा ताकतवर मंत्र लेकर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, बहुत सारे भक्तों के कमेंट थे कि हमारे लिए कोई ऐसा एक मंत्र बताएं जिससे हमें सारी समस्याएं, जितनी भी हमारी समस्याएं होती हैं, उनके सभी के समाधान एक ही मंत्र से हो जाए। तो साथियों, ऐसा ही एक हनुमान जी का दिव्य मंत्र लेकर आज उपस्थित हुआ हूँ। उसके बारे में आज विस्तार से विधि पूर्वक चर्चा की जाएगी और मंत्र के बारे में बताया जाएगा। तो साथियों, प्रत्येक बिंदु को आप शांति से और स्पष्ट रूप से सुनें और वीडियो को स्किप ना करें, जिससे आपको कोई विधि में त्रुटि हो, क्योंकि हर मंत्र का जाप विधि विधान से किया जाता है तो उसका सुफल प्राप्त होता है। तो साथियों, ऐसा ही ताकतवर मंत्र जो कि दिव्य संतों, ऋषि मुनियों ने और शास्त्रों में भी इसका वर्णन है कि यह हमारी सभी समस्याओं को समाधान करने में और हमारी सभी मनोरथों को पूर्ण करने में सक्षम है। और इस मंत्र का ऐसा प्रभाव है कि हनुमान जी को हमारी मनोकामना और हमारी समस्याओं का निवारण निश्चित रूप से करना ही पड़ता है। ऐसा इस दिव्य मंत्र का प्रभाव है। साथियों, किसी भी भक्त या उपासक के जीवन में कैसी भी समस्या हो, कैसी भी गंभीर बीमारी हो, कितना भी बड़ा शत्रु हो और कैसी भी आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना हो और असंभव से असंभव कार्य हो, अगर भक्त या उपासक उक्त मंत्र का सद्भाव से और विधि अनुसार नित्य जाप करता है तो निश्चित रूप से उसको सुफल की प्राप्ति होती है, सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है और उसकी सभी समस्याओं का निवारण होता है। तो साथियों, ऐसा यह दिव्य मंत्र जो हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र इस मंत्र से हल हो जाता है। तो साथियों, इस मंत्र को महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इसमें महिलाओं को स्वतंत्रता है, वो भी इसका जाप कर सकती हैं। और साथियों, दूसरी चीज, इसका जाप, इस मंत्र का जाप दो तरीके से किया जा सकता है, एक सकाम भक्ति के रूप में और एक निष्काम भक्ति के रूप में। सकाम का रहता है कि मतलब कोई अपनी कामना रखकर उक्त मंत्र का जाप किया जाए, और एक ये रहता है कि सिर्फ हमारे ऊपर हनुमान जी की प्रसन्नता बनी रहे और उनकी भक्ति प्राप्त होती रहे, तो वो निष्काम जाप माना जाता है। तो साथियों, आज मैं दोनों बिंदुओं पर आपको निष्काम जाप और सकाम जाप उक्त मंत्र के बारे में विधिवत रूप से बताऊंगा। तो साथियों, अगर आपके जीवन में कैसा भी कोई संकट है, कैसी भी कोई गंभीर बीमारी है, कैसी भी आपकी कोई समस्या है, या कितनी बड़ी आपकी कोई मनोकामना है, या असंभव से असंभव कोई कार्य है जो आज तक संभव नहीं हुआ है, तो आइए साथियों, उक्त मंत्र का आप जाप करिए और उसका सुफल आप प्राप्त करिए, क्योंकि इस मंत्र का ऐसा प्रभाव है कि निश्चित रूप से हनुमान जी को आपकी मनोकामना, आपके मनोरथ पूर्ण करने ही पड़ते हैं। साथियों, सर्वप्रथम मैं आपको इसकी विधि की ओर ले चलूं, उससे पहले आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि आप यही मंत्र नहीं, आप हनुमान जी का कोई सा भी मंत्र जाप करें, उससे पहले आप कम से कम 5 मिनट श्री राम जी का नाम संकीर्तन करें और उसके बाद आप कोई भी अपना जो दिव्य मंत्र है उसका जाप करें, तो उसका फल निश्चित रूप से आपको मिलता है। तो साथियों, अब मैं आपको विधि की ओर ले चलता हूँ, किस तरह से सकाम तरीके से करनी है जाप को और निष्काम तरीके से किस तरह करना है। पहले आपको मैं निष्काम तरीके से आपको उक्त मंत्र का जाप बताने जा रहा हूँ, वो सुने। साथियों, यह जो मंत्र है बहुत ही दिव्य और चमत्कारिक है और इसका फल हनुमान जी को देना ही पड़ता है, बशर्ते आपकी भावना, आपका भाव अच्छा होना चाहिए जब आप उक्त मंत्र को जाप कर रहे हैं। तो निष्काम भक्तों के लिए है कि वह किसी भी मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी महाराज को मंदिर जाकर चोला अर्पित करें। चोला अर्पित कर भोग प्रसाद लगाकर धूप दीपक करके और अपने घर पर आकर श्री हनुमान जी महाराज की छवि को प्रणाम कर एक आसन लेकर उक्त मंत्र का आप जाप शुरू कर सकते हैं। और आपको यह जाप
अगर निष्काम भक्ति कर रहे हैं तो आप एक माला सुबह और एक माला शाम को आसन पर बैठकर श्री राम नाम का संकीर्तन सर्वप्रथम करके उसके बाद इस माला को आप करें, उक्त मंत्र को जाप करें, तो निश्चित रूप से आप पर हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं और आप पर कोई भी किसी भी समस्या का प्रभाव नहीं आने देते। आपके सभी रोगों का, सभी बीमारियों का निवारण करते हैं, उनसे छुटकारा दिलाते हैं और आपके परिवार पर हमेशा अपनी कृपा रखते हैं और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। ये तो था निष्काम जाप करने के लिए। अगर कोई भी उपासक को अगर ज़्यादा समस्या है, परिस्थिति ऐसी बन गई है कि उन्हें सकाम जाप करना है, तो सकाम जाप करने के लिए साथियों सर्वप्रथम आपको एक छोटा सा अनुष्ठान करना पड़ेगा। अनुष्ठान की विधि सारी अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो सुने। जो सकाम करना चाहते हैं, सकाम जाप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मंगलवार के दिन स्नान आदि से स्वच्छ होकर आपको एक दिन पहले ही अनुष्ठान की सामग्री ला के घर रख लेनी है और मंगलवार को रात्रि को यह अनुष्ठान आपको 10 बजे के बाद शुरू करना है। इसमें आपको एक छोटा सा हवन करना है। हवन में आप जो अभी हवन की सामग्री होती है, धूप, जौ, चावल, धान वगैरह और पंचमेवा और शुद्ध देसी घी, कपूर, केसर, ये सारा मिश्रण बनाकर आप छोटी सी एक कटोरी प्लेट में रख लें और पीपल की लकड़ी। सबसे पहले आप हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना करें, धूप दीपक करें, भोग प्रसादी करें और आप सारी सामग्री जमा कर हवन तैयार कर आप हनुमान जी महाराज से निवेदन करें कि हे हनुमान जी महाराज, मैं आपके उक्त मंत्र का जाप कर रहा हूँ और मैं आपके जो मंत्र जाप है मैं 25,000 मंत्र जाप करूँगा और आप मुझे, ये मेरा मनोरथ है, ये मेरी मनोकामना है या ये मेरा कष्ट है, इसका आप समाधान करिए। मैं आपका आज से ये जाप शुरू कर रहा हूँ, इसका फल आप मुझे प्रदान करें। तो आप इस तरह निवेदन करके हनुमान जी से आप अपना हवन प्रारंभ करें और 108 बार आप हवन में आहुति दें मंत्र की और 108 बार हवन में आहुति देने के पश्चात आप उसी आसन से एक माला उसी दिन करें। माला करने से पहले आपको 5 मिनट श्री राम नाम से कीर्तन करना है, फिर आपको माला करनी है। अगर आप इस तरह से अगर आप सुबह शाम एक माला करते हैं नियम लेकर, तो आपके 25,000 जाप पूरे होने में काफ़ी समय लगता है। अगर आपकी ज़्यादा ही समस्या है और आपके पास समय है माला जाप करने का, तो आप एक माला के बजाय आप 10 माला भी कर सकते हैं, 15 माला भी कर सकते हैं, एक दिन में 20 माला भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास समय और सामर्थ्य के अनुसार। अगर आपके पास समय नहीं है, आप कामकाजी हैं, व्यस्त रहते हैं, तो आप प्रतिदिन एक माला सुबह और एक माला शाम को आप कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आपको उक्त मंत्र के सकाम भक्ति जाप के लिए आपको 25,000 उक्त मंत्र जाप करने हैं। अगर आप 25,000 उक्त मंत्र के जाप पूर्ण करते हैं तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि आपकी जो मनोकामना थी हनुमान जी महाराज को पूरी करनी ही पड़ती है। निश्चित है, उनको आपका जो मंत्र जाप का जो अनुष्ठान है उसको सुनना पड़ता है। सुनने के बाद आपकी मनोकामना अवश्य और निश्चित रूप से पूर्ण करनी ही पड़ती है। ऐसा इस मंत्र का प्रभाव है। तो साथियों, निष्काम वालों के लिए मैंने बता ही दिया था, क्योंकि निष्काम में हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए और अपने मंगल के लिए निष्काम भक्ति की जाती है। और जिनको ज़्यादा ही समस्या है, परेशानी है, वो सकाम जाप कर सकते हैं। और जो सकाम जाप करते हैं तो निश्चित रूप से जिस दिन उनके 25,000 जाप पूर्ण होते हैं उस दिन तक उनकी सारी समस्याएं थी, कैसी भी समस्याएं थी, कैसी भी मनोकामना थी, कैसा भी मनोरथ था, कैसी भी बीमारी थी, कैसा भी संकट था, वो सभी का निवारण कर देते हैं। अगर कोई शत्रु आपका परेशान कर रहा है तो हनुमान जी उसे आपका मित्र बना देते हैं। अगर वो ज़्यादा ही शैतान है तो उसको समूल नष्ट कर देते हैं। ऐसा इस मंत्र का प्रभाव है। तो साथियों,
अगर आप निष्काम भाव से इसका जाप करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। अगर सकाम करना चाहते हैं तो आपको उक्त मंत्र के 25,000 जाप करने पड़ेंगे। अब आप देख लेना, अपना समय सेट कर लेना, दिन सेट कर लेना, किस तरह से करना है, तो वो आपके ऊपर है। आपकी सामर्थ्य और समय के अनुसार आप किस तरह से कर सकते हैं तो आप करें। तो साथियों, मेरा निवेदन है कि उक्त मंत्र से आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ऐसा यह ताकतवर मंत्र है, ऐसी इस मंत्र की सामर्थ्य है। तो साथियों, बशर्ते एक विशेष बात ध्यान रखें कि जिस भावना के साथ आपने सद्भाव के साथ, अच्छे भाव के साथ और मन में अपने चित्त में यह विश्वास रखना है कि मैं इस मंत्र का जो जाप कर रहा हूं, निश्चित रूप से किंतु परंतु और शंका को स्थान न देते हुए आपको यह अपने हृदय में, चित्त में डाल लेना है कि जो मैं जाप कर रहा हूं, इससे अवश्य ही हनुमान जी महाराज प्रसन्न होंगे और मुझे इस कार्य के लिए सफलता प्राप्त होगी ही। तो ये समझ लीजिए साथियों कि आपको निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज प्रसन्न होकर आपकी जो भी मनोरथ है उसको पूर्ण करेंगे, सिद्ध करेंगे और सभी संकटों से आपको दूर रखेंगे। ऐसा उक्त मंत्र के बारे में दिव्य संतों ने और मेरा खुद का अनुभव है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इस दिव्य मंत्र को जाप करता है तो मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जैसे हनुमान चालीसा की कोई दूसरा पाठ मतलब समालोचना नहीं कर सकता, ऐसे ही उक्त मंत्र की कोई भी दूसरा मंत्र समानता नहीं कर सकता। ऐसी पावरफुल शक्ति है इस मंत्र के प्रभाव में कि हनुमान जी को आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करनी ही पड़ती हैं। इसकी साधना और जाप कभी व्यर्थ नहीं जाता, ऐसा पावरफुल यह मंत्र है। तो साथियों, बहुत सारे भक्तों के, दर्शकों के कमेंट थे, तो बड़े गहन विचार विमर्श के बाद, बड़े अध्ययन के बाद आपके लिए यह मंत्र लेकर हम आए और आप लोगों को इसके बारे में अवगत कराया। और साथियों, महिलाओं के लिए भी यह बहुत ही दिव्य और चमत्कारिक है। महिलाओं को भी यह मंत्र जाप करना चाहिए और उनको भी हनुमान जी की भक्ति से जुड़ना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी महिला और पुरुष वाला कोई भेदभाव अपनी भक्ति में नहीं करते। तो साथियों, अब मैं आपको मंत्र की ओर ले चलता हूँ। मंत्र को मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ और स्क्रीन में भी एडिट कर दिया जाता है, तो आप मंत्र को वहाँ से ले सकते हैं और मैं वीडियो में आपको बोलकर बताता ही हूँ, आप सुनकर लिख सकते हैं। तो साथियों, यह दिव्य मंत्र है। इसको किंतु परंतु न करते हुए, अपनी मनोकामना रखते हुए सकाम के लिए 25,000 जाप करने हैं और निष्काम के लिए आपको प्रतिदिन 2 माला करनी है, एक प्रातःकाल, एक सायंकाल। जब भी आपके पास समय हो आपको प्रतिदिन 2 माला करें, निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। तो साथियों, अब मैं आपको समय न लेते हुए ज़्यादा आपको मंत्र की ओर ले चलता हूँ। मंत्र है साथियों, ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का आप जाप करें तो निश्चित रूप से आपको सुफल की प्राप्ति होती है, सारे कष्टों का निवारण होता है, सभी समस्याओं का समाधान होता है। ऐसा इस मंत्र का प्रभाव है। और एक बार पुनः आपको मंत्र रिपीट कर देता हूँ। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। तो साथियों, यह बहुत ही दिव्य और चमत्कारिक मंत्र है। तो इस ताकतवर मंत्र का आप जाप करें, निश्चित रूप से अपनी सभी समस्याओं का समाधान पाएं। और जिन लोगों को अधिक समस्या है वो सकाम जाप कर सकते हैं। उनको कम समय में ही 25,000 जाप करने होते हैं। तो 25,000 जाप जब वो पूर्ण कर पाते हैं या उससे पहले ही उनकी मनोकामना हनुमान जी महाराज स्वयं आकर पूरी कर देते हैं। उनके मनोरथ हमेशा सिद्ध होते हैं। यह जाप कभी असफल नहीं जाता और ऐसा इस जाप का प्रभाव है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेके छोटा सा हनुमान जी का अनुष्ठान करके आप उक्त मंत्र का जाप करें। निश्चित रूप से आपको कैसी भी समस्या है, हर समस्या का समाधान है उक्त मंत्र में और पूर्ण सामर्थ्य है। क्योंकि हनुमान जी को इस मंत्र की ध्वनि सुनते ही आपकी मनोकामना सुननी पड़ती है और उसका तत्क्षण समाधान करना पड़ता है। ऐसा इस मंत्र का प्रभाव है।
तो साथियों, मैं अपने सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखा करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।